मारे हृदय से लगा के सभा में लाए और सभा में सुदामा जी बुलाए तो जो लोग हंस रहे। महाराज में सुदामा जी को देखकर देखते ही देखते बोले भैया हमने सोचा कोई राजा होगा, कोई महाराजा होगा, कोई मंत्री होगा, लेकिन बोले ये कैसा व्यक्ति, बोले इसके पास ना पहनने के लिए कपड़े हैं ना चरणों में चरण पादुकाएं, बोले इसके लिए भगवान ऐसे भागे। हमारे भगवान सुदामा जी की दशा को देख के हंसने लगे। हमारे दशा को देख के हंस रहे हैं। हमारे जो कह रहे हैं हंस रहे थे, हमारे घर के लिए भगवान ने एक विचार बनाया। हमारे जगह सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठा था और हमारे बैठाने के बाद अपने मित्र सुदामा के चरणों की तरफ देखा। तुम्हारे सुदामा के चरणों में देख रहे हैं कि कई तो सारे कांटे लगे, हमारे थप्पड़ लगे हैं, हमारे घोड़ा पर चढ़े, हमारे पैर में से खून निकलते देखा, रक्त निकलते देखा। तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि जाओ जाके जल लेकर आओ, मुझे इसके चरणों को धुलना। लेकिन रुक्मणी जी लेने के लिए तो गई, लेकिन बहुत समय लगा दिया, वो नहीं। और हमारे जब नहीं आई तो भगवान को सुदामा की दशा देखी नहीं गई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छोड़े, नैनन के जल से पग धोए। महाराज कहते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा। भगवान ने अपने नेत्रों से गंगा यमुना प्रकट कर और अपनी नेत्रों से जब गंगा यमुना को प्रकट किया, जितने भी सभा में लोग बैठे थे, रुक्मणी मैया सब देखने कह रही भैया धन्य व्यक्ति, बोले संसार के लोग इनके चरणों में जाने के लिए रोते हैं और आध्यात्मिक लोग आज इनके चरणों में जाके रो रहे हैं। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों का अभिषेक नेत्रों से किया, वैसे ही जितनी हमारी समस्याएं थी, जितनी भी छोटे थी, सब जाके समाप्त हो। तुरंत सुदामा जी महाराज कन्हैया से बोले लाला है। तुरंत भगवान ने सुदामा जी को विश्राम करने गए, बोले भैया भगवान बोले कि बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं किया कि ऐसी बाबा बनी हो? सुदामा जी बोले भैया दूसरी बात रहा कि विवाह की मिली। बोले हमने इसलिए पूछा है कि तुम बचपन में कहते थे कि हम बाबा बनेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं कि नहीं भैया असली में बाबा